घर से हटा दें। ये चीजें, अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच या शीशा है या फिर इसमें दरार आ गई है तो इसे तुरंत बदल दीजिए। अगर आपकी खिड़की का कांच टूट गया है तो इसे भी हटा दें। टूटा शीशा घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता। अगर आपके घर के मंदिर में देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें व खंडित मूर्तियां हैं तो उसे तुरंत हटा दें। माना जाता है कि इससे आर्थिक हानि होती है। घर में अगर कबूतर ने घोंसला बना रखा है तो इसे भी तुरंत हटा दें। माना जाता है कि इससे आर्थिक तरक्की में रुकावट आती है। फटे व पुराने हो फटे हुए कपड़े अगर घर में हैं तो इसे हटा दें, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को बर्बाद कर देता है। इससे जीवन में आर्थिक परेशानी शुरू हो जाती है। फटे व पुराने जूते चप्पल को घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि इन्हें घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। घर में अगर महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र लगे हुए हैं तो उन्हें हटा दें। इससे नकारात्मक भावों का विकास होता है, जिसके चलते जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। घर की घड़ी यदि बंद है या खराब हो गई है तो इसे घर में ना रखें। इससे कार्य में कई तरह की बाधाएं आती हैं। घर में खराब चार्जर, केबल, बल्ब जैसी कई बिजली संबंधी चीजें अगर पड़ी हैं तो इन्हें भी तुरंत हटा दें, क्योंकि खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके कारण घर में अगर खराब ताले पड़े हैं तो इन खराब तालों को तुरंत हटा दें, क्योंकि खराब तालों की तरह ही व्यक्ति की तरक्की भी रुक जाती है। घर में ऐसे पौधे बिल्कुल न लगाएं जो कांटेदार हो या जिन पौधों में से दूध निकलता हो। इस प्रकार के पौधे धन संबंधी परेशानियों के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी कारण बनते हैं। वास्तुशास्त्र भारत का अत्यंत प्राचीन शास्त्र है और वैदिक काल में तो इसे स्थापत्य वेद की संज्ञा भी दी गई है। चाहे कई लोग इस शास्त्र को लेकर संदेह व्यक्त करते रहें, लेकिन तथ्यों के आधार पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि समय समय पर विभिन्न जगह पर की गई खुदाई में पुरातत्ववेताओं को जो प्राचीन बस्तियों के खंडहर मिले हैं या भग्नावशेष मिले हैं, वे इस बात की गवाही देते हैं कि प्राचीन समय में मंदिर, बस्तियों एवं नगरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही होता था, और यही वजह है कि तब लोग अपेक्षाकृत अधिक सुखी थे। जैसे आरोग्य शास्त्र के नियमों का विधिवत पालन करके मनुष्य सदैव स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, उसी तरह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार हम अपना भवन निर्माण करवाकर या फिर वास्तुशास्त्र के उपाय अपनाते हुए अपने जीवन में समृद्धि और सुख हासिल कर सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों से अपने घर और अपनी मन स्थिति को बचा सकते हैं। आपको वास्तुशास्त्र के 9 ऐसे टिप्स दूंगा। 9 ऐसे उपाय हैं जिन्हें आजमाकर आप तरक्की और समृद्धि से स्वयं साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने जीवन को और खुशगवार बना सकते हैं, अपने भीतर नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये उपाय बेहद आसान हैं और बेहद कारगर भी हैं। इन उपायों से सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। पहला उपाय है स्वास्तिक चिन्ह का। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज घर के मेन गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे। इससे घर में सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक 9 अंगुल लंबा और 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए। अगर आप घर के सदस्यों की तरक्की चाहते हैं तो घर के सभी प्रकार के वास्तुदोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा।